जैसे कि इस मामले में हमें सूचना प्राप्त हुई कि एक असंध सीआईएस हेड कांस्टेबल है, उसको गोली लगी है काबड़ी गांव में, जो कि हमारे ओल्ड थाना क्षेत्र में पड़ता है। तो वहां पर मैं भी मौके पे गया था, हमारी सीआईएस की टीम भी वहां पर पहुंची थी। तो उसमें ये किसी 307 के केस में उसका पीछा कर रहे थे। दो पुलिस के मुलाजिम थे स्कॉर्पियो एन गाड़ी में, प्राइवेट गाड़ी में। और फिर वहाँ पे इनकी टक्कर हुई और उसके बाद जब इन्होंने पकड़ने की कोशिश करी तो उसने फायर किया गाड़ी पे, जो कि जो हेड कांस्टेबल है उनको लगी है। और उसके बाद भी उसने बहादुरी दिखाते हुए उसका पीछा करने की कोशिश करी। उन्होंने वो गाड़ी छीन के वो उसको फरार हो गए। उसके बाद ही सारे ज़िले में नाकाबंदी कर दी गई थी और जो आसपास के ज़िले हैं वहाँ पर भी कंट्रोल रूम के माध्यम से ये सूचना दे दी गई थी। तो लगातार हमारी चेकिंग रात भर चल रही थी और जो हेड कांस्टेबल है इनको यहाँ पे एडमिट करवाया गया था। रात को भी डीएसपी साहब और टीम ने यहाँ पे सुनिश्चित किया कि इनका इलाज बेहतर ढंग से हो सके। और जैसा कि अभी आईजी साहब ने भी बताया है, तो उनकी हालत ठीक है, वो खतरे से बाहर हैं, रिकवर कर रहे हैं जल्दी। और इसके अलावा जो भी सहयोग है, जो एक आरोपी भागा हुआ है, उसमें भी पानीपत पुलिस की सीआईए टीम्स और अदर टीम्स साथ में मिलकर करनाल पुलिस के साथ उसको पकड़ने में सहयोग करें। एक आरोपी पकड़ा भी गया जिसमें हाँ, वो करनाल पुलिस के द्वारा वो किया गया है, वो डिटेल्स वही बता पाएंगे। गोली कहाँ लगी थी? ये कंधे के पास यहाँ पे गोली लगी। खतरे से बाहर है। हाँ, अभी खतरे से बाहर। सर, अपराधियों की प्रॉपर्टी भी अटैच की जा रही है उनके केसों के साथ? हाँ, जो भी माननीय डीजीपी साहब के आदेश हैं कि ऐसे किसी भी मामले में जिसमें प्रोसीड्स ऑफ क्राइम रहते हैं, और तो उसमें अब हमारे बीएनएसएस सेक्शन जो नए हैं उसमें हम प्रॉपर्टी अटैच करवा सकते हैं, या पीओ होते हैं उसमें भी हम प्रॉपर्टी अटैच करवा सकते हैं। तो उन सभी पर भी स्टडी कर रहे हैं, जिन जिन केसेस में ऐसी ज़रूरत आन पड़ेगी उसमें प्रॉपर्टी अटैचमेंट की कार्रवाई की जाएगी। इस घटनाक्रम में मामला दर्ज हुआ है जी पानीपत में? जी, किस धाराओं के खिलाफ हुआ है? वो आपको डिटेल्स अभी हम दे देंगे। ठीक, धन्यवाद। जैसे कि इस मामले में हमें सूचना प्राप्त हुई कि एक असंध सीआईएस हेड कांस्टेबल है, उसको गोली लगी है काबड़ी गांव में, जो कि हमारे ओल्ड थाना क्षेत्र में पड़ता है। तो वहाँ पर मैं भी मौके पे गया था, हमारी सीआईएस की टीम भी वहाँ पर पहुँची थी। तो उसमें ये किसी 307 के केस में उसका पीछा कर रहे थे। दो पुलिस के मुलाजिम थे स्कॉर्पियो एन गाड़ी में, प्राइवेट गाड़ी में। और फिर वहाँ पे इनकी टक्कर हुई और उसके बाद जब इन्होंने पकड़ने की कोशिश करी तो उसने फायर किया गाड़ी पे, जो कि जो हेड कांस्टेबल है उनको लगी है। और उसके बाद भी उसने बहादुरी दिखाते हुए उसका पीछा करने की कोशिश करी। उन्होंने वो गाड़ी छीन के वो उसको फरार हो गए। उसके बाद ही सारे ज़िले में नाकाबंदी कर दी गई थी और जो आसपास के ज़िले हैं वहाँ पर भी कंट्रोल रूम के माध्यम से ये सूचना दे दी गई थी। तो लगातार हमारी चेकिंग रात भर चल रही थी और जो हेड कांस्टेबल है इनको यहाँ पे एडमिट करवाया गया था। रात को भी डीएसपी साहब और टीम ने यहाँ पे सुनिश्चित किया कि इनका इलाज बेहतर ढंग से हो सके। और जैसा कि अभी आईजी साहब ने भी बताया है, तो उनकी हालत ठीक है, वो खतरे से बाहर हैं, रिकवर कर रहे हैं जल्दी। और इसके अलावा जो भी सहयोग है, जो एक आरोपी भागा हुआ है, उसमें भी पानीपत पुलिस की सीआईए टीम्स और अदर टीम्स साथ में मिलकर करनाल पुलिस के साथ उसको पकड़ने में सहयोग करें। एक आरोपी पकड़ा भी गया जिसमें? हाँ, वो करनाल पुलिस के द्वारा वो किया गया है, वो डिटेल्स वही बता पाएंगे। गोली कहाँ लगी थी? ये कंधे के पास यहाँ पे गोली लगी। खतरे से बाहर है। हाँ, अभी खतरे से बाहर। सर, अपराधियों की प्रॉपर्टी भी अटैच की जा रही है उनके केसों के साथ? हाँ, जो भी माननीय डीजीपी साहब के आदेश हैं कि ऐसे किसी भी मामले में जिसमें प्रोसीड्स ऑफ क्राइम रहते हैं, और तो उसमें अब हमारे बीएनएसएस सेक्शन जो नए हैं उसमें हम प्रॉपर्टी अटैच करवा सकते हैं, या पीओ होते हैं उसमें भी हम प्रॉपर्टी अटैच करवा सकते हैं। तो उन सभी पर भी स्टडी कर रहे हैं, जिन जिन केसेस में ऐसी ज़रूरत आन पड़ेगी उसमें प्रॉपर्टी अटैचमेंट की कार्रवाई की जाएगी। इस घटनाक्रम में मामला दर्ज हुआ है जी पानीपत में? जी, किस धाराओं के खिलाफ हुआ है? वो आपको डिटेल्स अभी हम दे देंगे। ठीक, धन्यवाद।